हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस बाय सुनीता सिंह। मैं हूं सुनीता सिंह। तो आज का अपना लोग का टॉपिक है सदिश और अदिश राशि, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। पता है आप लोग को। तो वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ये जो हम लोग पढ़ेंगे वो जनरल कंपटीशन के लिए है। जैसे आपने 11th-12th में पढ़ रखा होगा, इसे अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है वहाँ पे। तो उतना डीप में हम लोग नहीं जाएंगे। यहाँ पे जो मुख्य बात है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत सारे एग्जामिनेशन में आया हुआ है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो मैंने कलेक्ट किया है आपके लिए, कि आपको एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन में कोई परेशानी ना आए और आप अच्छे से कम समय में ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर सको। तो चलिए, आज का वीडियो, आज हम लोग का देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सदिश और अदिश राशि होता क्या है। किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ते हो तो उसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या होता है कि आप उस चीज़ के बारे में समझो। तो छोटी सी बात है, देखिए तुरंत समझ जाइएगा आप। सदिश, स मतलब साथ। सदिश जब आप लिखते हो, सदिश लिखा हमने, है ना। तो सदिश का मतलब, स मतलब मानिए कि साथ, ठीक है ना। और दिश मतलब दिशा। तो दिशा के साथ उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे क्या कहेंगे, सदिश कहेंगे। दिशा के साथ अगर कुछ है तो उसे सदिश कहेंगे। और देखिए, उसी तरह से आप देखें अदिश। अदिश अगर हम बोलते हैं अदिश, यानी कि अ मतलब, देखिए किसी भी चीज़ में अ लगाते हैं हिंदी में तो वो उसका निगेटिव फॉर्म आ जाता है, जैसे सफल, असफल, है ना। तो कैसे होता है, तो उसी तरह से सदिश मतलब दिशा के साथ, अदिश मतलब दिशा के बिना, जिसके पास कोई दिशा जिसका डिफाइन नहीं हो, दिशा के बिना, मतलब जिसमें दिशा को बताया नहीं जाए, वो हो गया अदिश। क्लियर कॉन्सेप्ट आपका। सदिश दिशा के साथ, अदिश दिशा के बिना। अब आप यहाँ समझें, तो सदिश और अदिश तो दिशा की बात हो गई। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा, कोई भी क्वांटिटी होगी, कोई भी राशि होगी, उसमें कुछ तो वैल्यू तो उसका होगा ही होगा। वो वेलोसिटी हो, स्पीड हो, कुछ भी हो, आपका मास हो, वेट हो, किसी भी चीज़ को आप लेते हैं, जो भी आपके फिजिक्स के अंदर क्वांटिटी आता है, तो उसमें एक चीज़ तो है कि उसका कुछ मात्रा होगा, क्वांटिटी होगा, मात्रा होगा ही होगा, ठीक है। तो मात्रा सभी में होगा, सदिश राशि हो या फिर अदिश राशि हो, मात्राएं दोनों में होती हैं। ओके, सिर्फ दिशा का चक्कर है। जिसमें मात्रा विथ दिशा हो, मात्रा भी हो और दिशा भी हो, तो क्या कहते हैं, वो सदिश राशि। लेकिन जिसमें सिर्फ मात्रा हो लेकिन दिशा नहीं हो, तो उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि। क्लियर, एनी प्रॉब्लम? नो, आई थिंक यू हैव नो प्रॉब्लम। देन हम लोग आगे करते हैं कंटिन्यू। तो मैंने आपको ये चीज़ समझाया इसलिए क्योंकि क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सदिश और अदिश होता क्या है। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज़ और छोटी सी बात बता दूं मैं, हो सकता है एक क्वेश्चन इससे भी सॉल्व हो जाए आपके। सदिश राशि जो होते हैं, चूँकि इसमें दिशा है, इसलिए इसको आप ना, इसको किसी भी साधारण मेथड से जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अलग तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन अदिश राशि का क्या होता है, दिशा नहीं होता है, इसलिए इसको आप सिंपल मेथड से जोड़ सकते हो, घटा सकते हो। जैसे एक जनरल मैथमेटिक्स हम लोग जब सवाल बनाते हैं ना, उस टाइप से कर सकते हो। क्लियर। सदिश में आपको क्या क्या याद कर लेना है, बस थोड़ी सी 10 क्वेश्चंस है, एकदम इम्पॉर्टेंट, 1 मार्क्स तो तय हो जाएगा आपका। इसलिए एक बारी रिव्यू मारते हैं इसका हम लोग। सदिश राशि मात्रा विथ दिशा, अदिश राशि मात्रा विदाउट दिशा, और क्या, अदिश राशि का क्या होगा, जनरल मैथमेटिक्स की तरह जोड़ घटाव कर सकते हैं हम, लेकिन अदिश के साथ नहीं कर सकते हैं। अब बारी आती है अपने क्वेश्चंस की बनाने की। ओके, तो चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। इसमें से, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके पास, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। ओके, तो देखिए, संवेग, वेग, कोणीय वेग, द्रव्यमान। तो आप देखें यहाँ पे, जिसमें भी वेग 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 है वो सब के सब क्या होगा, सदिश होगा। इसमें भी वेग है, इसमें तो वेग है ही है, कोणीय वेग है। तो आप याद कर लो, वेग क्या है, वेग एक सदिश राशि है। क्योंकि वेग का डेफिनेशन क्या होता है, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हो आप लोग, वेग कहते हो। निश्चित दिशा,
वर्ड पे ध्यान देना चाहिए पढ़ते वक्त। निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, एक दिशा हो गया, जहाँ पे दिशा बोल दिए वो वेग हो गया, जहाँ पे दूरी तय किया गया सिर्फ उसको चाल कह देते हैं, जहाँ दिशा को डिफाइन नहीं किया गया वो चाल। डिफरेंस को समझ लीजिए। तो चाल में दिशा नहीं है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। लेकिन अगर वेग लिखा है बच्चों तो वो क्या होगा, सदिश होगा। ध्यान से, क्योंकि होता क्या है, जनरल बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या करते हैं, वेग और चाल को एक ही मान लेते हैं। ऐसा नहीं है, वेग है निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। ओके, तो इसलिए वेग क्या होता है, सदिश होता है। तो कोणीय वेग भी सदिश हो जाएगा। बचा बेचारा द्रव्यमान, तो द्रव्यमान है आपका आंसर। द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है, उसका कोई दिशा नहीं होता। वो देखो द्रव्यमान है, उसमें कोई दिशा होगा क्या। तो ये चीज़ हो गया आपका पहला नंबर आंसर। ओके, क्लियर। नाउ आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने लोग का क्या, देखिए अदिश राशि है, इसमें से 2 नंबर में से कौन सा अदिश राशि है ना। तो ऊर्जा, बल आघूर्ण, संवेग, उपर्युक्त सभी। तो इसमें से देखिए संवेग और बल आघूर्ण नहीं होगा, तो इसमें उपर्युक्त सभी भी नहीं होगा। अदिश राशि कौन सा है, ऊर्जा। ऊर्जा का कोई दिशा नहीं होता है। ऊर्जा सिर्फ क्या होता है, उसकी क्वांटिटी होती है। ऊर्जा क्रिएट होता है तो उसका हम लोग बोलते हैं इतना कैलोरी, इतना जूल, ये बोलते हैं। कोई दिशा नहीं है इसका, कोई फिक्स दिशा नहीं है ऊर्जा का, इसलिए ऊर्जा क्या हो गया, अदिश राशि हो गया। आप माइंड में अपने ये सोच के चले कि किसी भी चीज़ को, कॉन्सेप्ट को ना आप इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स अपने दिमाग में सोचें। ऊर्जा का क्या दिशा होगा, ऊर्जा क्रिएट होता है, ऊर्जा का क्वांटिटी होता है, तो इसलिए वो अदिश राशि है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने लोग का सदिश राशि है, इसमें से जो है सदिश राशि कौन है। तो देखिए ध्यान दीजिए, दूरी, चाल, वेग और द्रव्यमान। तो आपको क्या है, सदिश जिसमें दिशा हो उसको कहते हैं सदिश। मात्रा विथ दिशा, तो अभी तुरंत आपने देखा दूरी, दूरी का क्या होगा, दूरी का कोई दिशा नहीं होता है। कितनी दूरी है उसका कोई दिशा नहीं है, कोई डिफाइन दिशा नहीं होता है दूरी का, ठीक है। चाल मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि किसी भी तरह से पूरा डिस्टेंस जो तय किया जाता है उसको चाल कहते हैं। और वेग क्या होता है, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। जैसे आपको एक निश्चित दिशा दे दिया गया कि इसी डायरेक्शन में आपने जाना है, तो उस डायरेक्शन में जो आप जाते हो एक निश्चित समय में एक निश्चित दिशा में दूरी तय करते हो, उसे वेग कहा जाता है। तो वेग, और नेक्स्ट ऑप्शन है द्रव्यमान। तो जस्ट अभी आपने द्रव्यमान ऊपर देखा है कि सदिश राशि नहीं है, तो इसमें सदिश कौन सा है, वेग आपका सदिश है। तो इतना तो आपको करना भी नहीं है, आपने ऑप्शन पढ़ना है, आपको टिक लगाना है। यहाँ सिर्फ सिखाना है मुझे कि ताकि आपका गलत नहीं हो। एक ही क्वेश्चन आएगा, अगर एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, 2 आने का भी चांसेस होता है कभी कभी, तो आपके गलत नहीं हो एक भी क्वेश्चन। क्लियर, एनी प्रॉब्लम, नो, आई थिंक नो, यू हैव नो प्रॉब्लम। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4 नंबर क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। चलिए बात करते हैं सदिश राशि पे। तो यहाँ आप देखेंगे ध्यान से, तो अभी जस्ट आपने देखा ऊर्जा क्या था, अदिश था, और कार्य भी, चूंकि ऊर्जा एक अदिश राशि है तो कार्य अपने आप अदिश हो गया, क्योंकि कार्य और ऊर्जा एक दूसरे से कोरिलेट करता है। और दाब भी आपका सदिश राशि नहीं है, तो बचा क्या, संवेग। क्योंकि संवेग में क्या होता है आपका, संवेग में वेग है, और वेग क्या है, सदिश राशि है। इस वजह से संवेग क्या हो गया, एक सदिश राशि हुआ। संवेग का होता है ना m इंटू भी, मोमेंटम बोलते हैं ना संवेग को इंग्लिश में, तो p इक्वल टू m/v होता है। तो m/v, तो m तो फिक्स रहता है, तो वेलोसिटी ही है इसमें मेन। तो वेलोसिटी क्या है, उसकी वेलोसिटी एक सदिश राशि, इसलिए संवेग भी एक सदिश राशि है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने लोग का, निम्नलिखित में सदिश राशि है, निम्नलिखित में सदिश राशि है, इसमें से कौन सा सदिश राशि है। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो हो सकता है 2 बारी 3 बारी आया होगा ये क्वेश्चन, तो मैंने भी यहाँ पर रिपीट कर दिया, डोंट माइंड। तो निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है, वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। तो आप लोग को अभी पता ही है कि वेग ही सदिश राशि है। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि जब मेरे से रिपीट हो गया तो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट रहा है, कितनी बारी आया होगा। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। निम्नलिखित राशियों में से कौन सी सदिश नहीं है। 6 नंबर हमारे लोग का क्या है, निम्नलिखित राशियों में से कौन सी सदिश नहीं है। इसमें आपको सदिश नहीं पहचानना है। तो आप देखिए ध्यान दीजिए क्या है,
गतिज ऊर्जा, त्वरण, रेखीय संवेग और विस्थापन। तो देखिए डेफिनेशन हल्का आपको आना चाहिए। जैसे त्वरण, वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन का दर, वेग आ गया तो त्वरण क्या हो गया, सदिश, तो सदिश हो गया। रेखीय संवेग तो सदिश होगा ही होगा। विस्थापन एक सदिश राशि है। तो यहाँ बचा कौन सा, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा, चूंकि ऊर्जा है इसमें, आप ध्यान दीजिए गतिज ऊर्जा है ना। तो ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसलिए गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने पीछे आपको बताया है कि ऊर्जा क्या है, एक अदिश राशि है, इसलिए गतिज ऊर्जा भी क्या हो गया, एक अदिश राशि हो गया, है ना। तो यहाँ पे ये हो गया हम लोग का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपने लोग का, क्या, बल एक है। बल क्या है, बल एक सदिश राशि है, अदिश राशि है और मात्रक है या कुछ नहीं है इसमें से। तो बल क्या है, एक सदिश राशि है। बल एक क्या है, सदिश राशि है, क्योंकि बल का क्या होता है, F इक्वल टू क्या लिखते हैं, F m इंटू ए होता है ना। F इक्वल टू जो आप न्यूटन्स लॉ है आपका, m इंटू ए। तो m क्या है, द्रव्यमान, और a क्या है, a क्या होता है, त्वरण होता है ना। तो त्वरण अभी आपको मैंने बताया, वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण। तो त्वरण चूंकि एक सदिश राशि है, इसलिए बल क्या हो गया, एक सदिश राशि होगा। बल क्या होगा आपका, सदिश राशि होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे अपने लोग के। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना लोग का, क्या, कार्य एक डैश राशि है। अब कार्य क्या है भैया, तो अभी जस्ट मैंने बताया है, सदिश है, अदिश है, दोनों में से दोनों है, कोई नहीं है। तो कार्य क्या है, एक ऊर्जा है। कार्य एक ऊर्जा है, और ऊर्जा क्या होते हैं, अदिश राशि। तो कार्य भी क्या हो गया, अदिश राशि। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्न में कौन एक अदिश राशि है। अब इसमें से पहचानिए कि कौन सा एक अदिश राशि है। तो आपने अभी जस्ट पहले पढ़ रखा है, बल क्या था, एक सदिश था। विस्थापन भी सदिश है। दूरी और विस्थापन की बात करते हैं तो दूरी अदिश राशि है, लेकिन विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। तो मैं आपको लास्ट में वो एक लिख दूंगी, तो वहाँ पे आप नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा उसे। बल, विस्थापन, चाल, त्वरण। तो आप ध्यान दीजिए, चाल क्या है, एक अदिश राशि है। चाल क्या है, अदिश राशि है। बल, विस्थापन और त्वरण तीनों क्या है, सदिश राशि है। ये भी सदिश है ना। आप अपने जगह पे लिख सकते हैं अपनी कॉपी पे। त्वरण भी क्या है, क्योंकि वेग परिवर्तन का दर है, इसलिए सदिश है। और विस्थापन तो होता ही है आपका सदिश राशि। ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपने लोग का, वेग एक राशि है। वेग कैसी राशि है, तो वेग क्या है, एक अदिश, सदिश, अनिश्चित, इनमें से कोई नहीं। तो वेग एक क्या है, सदिश राशि है। तो आप देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है। ये कितने तरीके से पूछा जा सकता है, ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। यहाँ पे फिल ऑफ द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसको आप बना लीजिएगा। अब आप फटाक से लिख लीजिए, दूरी क्या है, दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है। और विस्थापन, दूरी और विस्थापन लगता है एक जैसा, लेकिन है नहीं। विस्थापन क्या है, दूरी अदिश है, विस्थापन सदिश है। क्लियर। ठीक है। और यहाँ पे ही मतलब ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि दूरी और विस्थापन जनरली लोग एक ही समझ जाते हैं। दूरी अदिश है, विस्थापन सदिश है। जबकि उसी तरह से चाल क्या है आपका, चाल आपका अदिश है, और वेग क्या है, सदिश है। बस इतना सा याद रखो आप, इससे ज़्यादा नहीं। यही 4 जो कैरेक्टर होता है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, जो मैंने देखा है बच्चों के साथ रह के। तो ये चारों को आप एक जगह नोट डाउन कर लो और दिमाग में बैठाओ कि दूरी क्या है। दूरी का कोई दिशा नहीं होता है। विस्थापन का मतलब होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप जाते हो निश्चित दिशा में, दैट इज कॉल्ड विस्थापन। ओके। तो वो इसलिए इसको क्या होता है, सदिश राशि होता है। तो इस तरीके से आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ज़रूर से बना लेना, ज़रूर से समझ लेना, 1 नंबर आपका श्योर हो जाएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर। हाँ, एक बात बोलना भूल गई मैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। 1 लाइक तो कर ही देना बच्चों। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि मैं जब कभी भी वीडियो डालूंगी तो आपको अपडेट पहुंचेगा और आप उसे देख पाओगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। ध्यान रखें अपना आप लोग।